हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर अलाइन कंटेंट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लेक्स रैप क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वो जाके देख लें। इसके बाद फ्लेक्स कंटेंट की बारी है, तो मैं आ गया हूँ अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अलाइन कंटेंट का यूज़ क्यों होता है। तो लेट्स सपोज मैंने एक डिव ले लिया है जिसको मैंने कुछ इस तरह से हाइट दे दिया, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया, दोनों चीज़ें दे दी हैं और उसको प्रॉपर्टी दे दी है जी डिस्प्ले फ्लेक्स की। हाँ जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दे दी अपने पेरेंट को, तो उसके अंदर हमने कुछ चाइल्ड्स भी ले लिए। तो अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है हमने अपने पेरेंट को, तो हमारे चाइल्ड्स जो होंगे, जो आइटम्स होंगे, तो क्या हो जाएंगे, आप आमने सामने आ जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तो लेट्स से मेरे पास कुछ ये आइटम्स हैं और मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये आगे इस तरह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आने के लिए फ्लेक्स रैप लगाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे मुझे एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, फ्लेक्स रैप, राइट। तो फ्लेक्स रैप अगर हम लगाएंगे तो हमारे जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ इस तरह से हो रहा होगा। तो क्योंकि अगर हमारी है जी हाइट इतनी, राइट, तो फिर क्या होगा, अगर हमारी हाइट ज़्यादा है ना, तो फ्लेक्स रैप करने के बाद हमारे पास आइटम्स कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए इस तरह से। तो इस काम से बचने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे ना आए, हम इसी हाइट भी दें और हाइट के साथ कुछ इस तरह से हमारे पास आइटम्स आ रहे हों, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, हम अपनी अलाइन कंटेंट का यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट में ये डिफरेंट है। अलाइन आइटम्स हम जब हमारे पास एक रो हो तो तब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 2 या 3 रोज हों तो हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन कंटेंट यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब अपने एडिटर में, वहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया मैं अपने वेब के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ओपन विद कोड। So lecture number 26, lecture 26.html फाइल मेरी क्रिएट हो रही है और यहाँ पे आके मैं Shift+1 प्रेस करूँगा ताकि मेरा बेसिक लेआउट आ जाए। आ जाओ भाई, आ गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर ले लूँगा एज यूजुअल और यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद क्या करूँगा, इसके कुछ चाइल्ड ले लूँगा। लेट्स से बॉक्स के नाम से मैंने चाइल्ड लिया और उसके अंदर मैंने कुछ 1 लिख दिया और मैंने इनको बढ़ाते गया। और यहाँ पे आके मैं कर लूँगा इसकी स्टाइलिंग डॉट कंटेनर, TAINER, कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स से पहले इसको विड्थ हाइट देते हैं। विड्थ इसको मैंने 100% दे दी एंड देन हाइट इसको मैं देता हूँ 900 px, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट, आज ही देते हैं लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। इसके बाद अब मेरे पास बॉक्सेस हैं, उनको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। डॉट बॉक्स विड्थ मैं इसको देता हूँ 200 px की, हाइट देता हूँ जी 200 px की और बैकग्राउंड कलर भी इसे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको तो रेड ही देंगे। इसके बाद इसको गैप्स देते हैं इनके दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो फ्लेक्स वाले सीन्स जो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़, ये पेरेंट पे ही हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे फ्लेक्स हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट, ये सारे क्या है, पेरेंट के ऊपर लगती हैं और हमारी चाइल्ड्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। मीन्स कि अगर हमने गैप पेरेंट को दिया तो हमारे पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड्स हैं उनके दरमियान में गैप आ जाएगा। तो
अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जी ये हमारा बन गया कुछ इस तरह से। तो इनको अभी क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे और फिर गैप दे देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हमारे ये सब सभी के सब आमने सामने आ जाएंगे। और इनको अगर मैं गैप दूंगा तो ये 20px का इनके दरमियान में गैप आ जाएगा। तो इस तरह से अब मैं इनको बढ़ा देता हूँ वी एंड देन अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ऑफ कोर्स हमारी जो विड्थ है वो छोटी हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे फ्लेक्स रैप का। तो यहाँ पे मैंने लगा दी फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप की तो कुछ इस तरह से फ्लेक्स रैप हो गया। लेकिन एक और भी चीज़ हुई है कि हमारा ये गैप आ रहा है इतना ज़्यादा, राइट। एक इवन गैप आ रहा है हमारे पास टॉप पे भी बॉटम पे भी इन लास्ट आइटम्स के, जो कि हमें नहीं चाहिए। इनका एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, इसकी ये हाइट ख़त्म ही कर दें, तो इससे भी हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से हमें हाइट देनी है और तब भी हमें वो इफेक्ट चाहिए कि हमारा ये गैप ना आए, तो तब हम क्या करेंगे, तो इसी रीज़न के लिए ही हमारे पास प्रॉपर्टी आती है अलाइन कंटेंट। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अलाइन कंटेंट और लेट्स से मुझे फ्लेक्स स्टार्ट चाहिए, ठीक है, मतलब कि स्टार्ट पे चाहिए। तो अब क्या हो गया, मैंने हाइट भी दी हुई है लेकिन मेरा जो कंटेंट अलाइन जो कंटेंट है मेरा अंदर के जो आइटम्स हैं मेरे, वो क्या हो गए, स्टार्ट पे आ गए। इसी तरह से और भी मैं दे सकता हूँ, कौन सी और इसकी और कौन सी वैल्यूज़ हैं, फ्लेक्स एंड। तो मैंने इसको फ्लेक्स एंड दे दिया, तो इससे क्या होगा, ये एंड पे चले जाएंगे। और हम इसे क्या दे सकते हैं, सेंटर दे सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अब ऐसे इससे क्या होगा, ये सभी के सभी सेंटर में आ जाएंगे। तो ये चीज़ थी हमारी अलाइन कंटेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कब कब हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।